मोहतरम सामईन, इम्तियाज़ पनामवी की वीडियो का ये थंबनेल देखें। लिखा है बरेलवियों को नारा लगाने का भी ढंग नहीं। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है इस वीडियो में। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जानते हैं बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को कि किस तरीके से नारेबाजी के ज़रिए धंधेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी के ज़रिए कैसी धंधेबाजी होती है, ये तो इम्तियाज़ पलामवी ही बेहतर बता सकते हैं। जी हाँ, उठ पटांग नारे लगा करके दुनिया को बताते हैं कि देखो हम ही सच्चे आशिक़ रसूल हैं, हम ही को नारा लगाने आता है, बाकी सबको तो जाहिल है, कुछ पता ही नहीं है। ये बात कब और किसने कही, ये तो जनाब ने बताया ही नहीं और न ही कभी बता सकते हैं। भला ये कौन कह सकता है कि हम ही को नारा लगाना आता है, बाकी सब तो जाहिल हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। ये भला कौन कह सकता है? ये इम्तियाज़ पनामवी का हम सुन्नियों पर बहतान है, जिस पर कभी भी ये सबूत पेश नहीं कर सकते। जनाब इम्तियाज़ पनामवी, सिर्फ बातें बनाने से नहीं होता है, बल्कि दलील भी देनी होती है, जो शायद आपके बस की बात नहीं है। और हाफिज़ ताहिर साहब ने जिस तरह नारा लगाया है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। हम भी इस तर्ज को पसंद नहीं करते, मगर बेदलील कुछ भी इल्ज़ाम व बहतान लगाने से पहले सोच लिया करें कि इस पर कोई दलील भी है आपके पास या नहीं। यूं ही मुंह उठाकर कुछ भी कह देना, ये अहले इल्म को ज़ेबा नहीं देता। वो नारे उठपटांग लगाते हैं, उसूल व ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ लगाते हैं, लेकिन फिर भी फ़ख्र है कि सच्चे आशिक़ रसूल वही हैं। नारा लगाने का ढंग और सलीक़ा उन्हीं के पास है। नहीं जनाब, नारा लगाना तो आप वहाबियों देवबंदियों को ही आता है, हम सुन्नियों को तो बकौल आपके ढंग ही नहीं है। लेकिन हम आगे आपको दिखाएंगे कि आप लोग नारा क्या क्या लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। आपने सुना होगा चीखो पुकार करके नारा लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सामाईन व नाज़रीन, ये कोई नासमझ कम उम्र लड़का है जो नारा लगा रहा है। इन देवबंदियों वहाबियों को ऐसे लोगों पर भी एतराज़ है। दरअसल ये लोग बात समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ़ इसलिए कि ये उनके मुखालिफ जमात के लोग हैं। वरना समझदारी तो ये लोग इतनी दिखाते हैं कि जब उनके किसी मौलवी पर या किसी पीर पर एतराज़ हो, तो वही बात जो हम उनके किसी एतराज़ के जवाब में कहते हैं, उनको तो कबूल नहीं करेंगे, मगर जब ख़ुद उन पर एतराज़ होगा तो वही बात खुद करते हुए नज़र आते हैं, जिस पर कई मिसालें भी मौजूद है, जिसको ज़रूरत पड़ने पर इंशाअल्लाह पेश भी किया जाएगा। अब मैं इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी वहाबी को उनके घर का रास्ता दिखा देता हूँ कि ख़ुद उनके घर में क्या क्या और कैसे नारा लगाया जाता है। ये देखिए उनके मौलवी क्या कह रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो पठान चंगे ने। मैं पेशावर में गया तकरीर करने के लिए, वहाँ ख़त्म नबूवत का जलसा था। एक पठान को जोश चढ़ा, कहता ताज तख्त नबूवत ख़त्म। एक और उठा, उसने कहा मुशर्रफ को करेगा बोतल में बंद, दो बंद, दो बंद। कुफर को करेगा बोतल में बंद, दो बंद, दो बंद। एक और पठान ने को ज़्यादा नस्वार ली हुई सी, वो खड़ा होकर कहने लगा हलवा बंद, खीर बंद। और मैं कहा साडा नुकसान ना करो भाई, मैं जाके। सुन लिया आपने, ख़ुद इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी के घर के लोगों का हाल ये है, मगर ये जनाब एतराज़ करने चले आते हैं हम सुन्नियों पर। अब देखिए जनाब को असल एतराज़ किस बात पर है, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। अजीब तमाशा है, जब नारे तकबीर लगाते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हैं, या अल्लाह नहीं कहते, अल्लाहु अकबर कहते हैं, क्योंकि अल्लाह की बड़ाई बयान करना है। लेकिन जब रिसालत का नारा लगाने का नंबर आता है तो नारे रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न होना चाहिए कि या रसूलुल्लाह होना चाहिए, लेकिन फिर भी या रसूलुल्लाह का नारा लगाया जाता है और ये बताया जाता है देखो हम ही लोग सबसे बड़े आशिक़ रसूल हैं, हम ही लोग नारा लगाने वाले हैं। ये बात किसने और कब कही, इस पर तो दलील दे जनाब।
ऐसे ही कुछ भी बक देने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि इस पर दलील भी देनी होगी आपको। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि आप देवबंदियों वहाबियों को या रसूल अल्लाह कहने से इतनी नफ़रत क्यों है। खैर, आपके इस एतराज़ का जवाब आगे दिया जाएगा, पहले आप कह लीजिए जो कुछ आपको कहना है। इस सिलसिले में मुतकल्लिम इस्लाम, वकील अहनाफ, तर्जुमान दुबन हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन ने क्या कीमती बातें कही हैं, आप हजरात भी समात फरमा लें। इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा और जो लोग या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं उन्हें कुछ बात समझ आ जाएगी कि नारा कैसे लगाना चाहिए। ठीक है, हम सुन लेंगे, मगर जनाब इम्तियाज़ वहाबी देवबंदी, आपने इलियास घुम्मन को मुतकल्लिम इस्लाम कहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके देवबंदी मज़हब में इलियास घुम्मन से पहले एक और मुतकल्लिम इस्लाम गुज़रे हैं, जिनके ख़िलाफ़ अब आप लोग फतवाबाजी करते हैं। मुझे पता है कि आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि आपको तो दूसरे के घर में झांकने से फुर्सत नहीं है, तो फिर अपने घर की क्या खबर होगी आपको। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि इलियास घुम्मन से पहले एक और मुतकल्लिम इस्लाम आपके देवबंदी मज़हब में कौन थे। ये देखिए किताब, जिसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत, जो आपके अब्दुर्रहीम चारयारी देवबंदी की किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 262 पर आपके कारी तैयब के बारे में लिखा है कि शुरू में जमाअत इस्लामी के बानी और अमीर अव्वल की तहरीरात से इतने मुतासिर हुए कि मौदूदी साहब को मुतकल्लिम इस्लाम करार दिया था। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, ये हैं आपके देवबंदी मज़हब के सबसे पहले मुतकल्लिम इस्लाम, जिसकी हैसियत अब क्या रह गई है आपके मज़हब में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता होगा। और अब दूसरा मुतकल्लिम इस्लाम आप लोगों ने मार्केट में उतारा है, जो मौदूदी से कम नहीं है, बस आप लोगों में मौलवी परस्ती आ गई है। इलियास घुम्मन ने तो अपनी सौतेली बेटी और लड़की के मदरसा में क्या कांड किया था वो तो आपको मालूम होगा ही, मगर बजाय उनकी गलती को गलती करार देने के आप लोगों ने उनका साथ देकर साबित कर दिया कि मौलवी परस्ती में आपकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं है। वैसे हमारी इस वीडियो को देखने वाले जिन हजरात को इलियास घुम्मन की कारस्तानियों से आगाही चाहिए, वो हजरात आफत जाने देवबंदियत वहाबियत मुजाहिदो मुहक्किक़े अहले सुन्नत मोहतरम मैसम अब्बास क़ादरी रज़वी साहब की ये किताब, जिसका नाम है मौलवी इलियास घुम्मन देवबंदी अपने किरदार के आईने में, ये किताब आप पढ़ सकते हैं, बल्कि ज़रूर पढ़ें। खैर, अब देखिए ये जनाब इलियास घुम्मन नारा के मुताल्लिक़ क्या जहालत फैलाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं कहता हूँ नारा तकबीर, आप क्या कहते हो? अल्लाह अकबर या अल्लाह? क्यों? तो जब मैं कहता हूँ नारा रिसालत, फिर आप कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है? नारा तकबीर तो जवाब में क्या है? या अल्लाह कहो ना, नहीं कहते। जब कहते हैं नारा रिसालत, कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैंने कहा अपने बदला क्यों है? बात समझ आ रही है? मैं तो वकील बन के आपका केस लड़ रहा हूं ना, बात समझो। जब हम कहते हैं नारा तकबीर, तो मैंने आपसे पूछा बताओ सबसे बड़ा कौन है? क्या जवाब दिया आपने? नारा रिसालत। मैंने आपसे पूछा बताओ तुम्हारा रसूल कौन है? बताओ भाई। अब चुप है भाई। तुम्हारा रसूल कौन है? तुम्हारे रसूल का नाम या है या मोहम्मद है सल्लल्लाहु। तो नारा समझो तो फिर जवाब भी दो ना। नारा है नारा तकबीर, सबसे बड़ा कौन है? जवाब अल्लाह अकबर है। नारा रिसालत, तुम्हारे पैगंबर कौन है? जवाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम डंके की चोट पे गए थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे पैगंबर का नाम मोहम्मद है, जो अल्लाह के रसूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह या रसूल अल्लाह, कलमा ठीक है? बोलो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या पढ़ोगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों? अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह या रसूलुल्लाह कहा तो पता नहीं चलना कलमा किसका पढ़ा है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो पता चलना है कलमा किसका पढ़ा है। नारा रिसालत या रसूलुल्लाह कहा तो पता नहीं चलना ये उम्मती किसके है। जब नारा रिसालत के जवाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना है तो पता चलना है ये उम्मती मूसा और ईसा, आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नहीं है, बल्कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। वैसे सिलसिले में आप हज़रात का कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मोहतरम सामाईन, आपने इलियास घुम्मन वहाबी देवबंदी की जहालत समाअत कर ली है। बड़ी हैरत होती है कि देवबंदियों वहाबियों को या रसूल अल्लाह कहने से इतनी नफ़रत क्यों है, इतनी तकलीफ़ क्यों होती है। और इलियास घुम्मन और इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी से मेरा कहना है कि जनाब, अगर आपकी बात दुरुस्त है कि नारा तकबीर में जिस तरह अल्लाह अकबर कहते हैं, उसी तरह नारा रिसालत में
یا رسول اللہ کی جگہ محمد الرسول اللہ کہنا چاہیے تو آپ لوگوں نے آج تک نعرہ رسالت کیوں نہیں لگایا؟ اور نعرہ رسالت کہہ کر یا رسول اللہ کی جگہ محمد الرسول اللہ ہی آپ لوگوں نے کیوں نہیں کہا آج تک؟ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو نعرہ رسالت سے نفرت نہیں بلکہ در پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے نفرت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ لوگ نعرہ تکبیر تو اپنے جلسوں میں کہتے ہیں، لگاتے ہیں، مگر نعرہ رسالت نہیں لگاتے۔ آج تک میں نے تو نہیں سنا، اگر کہیں لگایا گیا ہو تو مجھے آپ لوگ بتائیں۔ آپ لوگ نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت کی بجائے اپنے شاعروں، نعت خوانوں اور مولویوں کے نام لے کر زندہ باد کا نعرہ تو بلند کرتے ہیں، مگر نعرہ رسالت لگانے میں منہ میں آپ لوگوں کے بیماری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ دیوبندیوں وہابیوں کو نعرہ رسالت ہی سے نفرت نہیں ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نفرت ہے، ورنہ اپنے مولویوں کے نام کا نعرہ لگانے والے کیا وجہ ہے کہ نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ لوگ نعرہ رسالت پر یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو نہیں کہیے، مگر محمد الرسول اللہ تو کہیے، مگر آج تک آپ لوگوں سے یہ بھی نہیں ہو سکا ہے اور یقین ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ بس منہ اٹھا کر آپ لوگوں کو اعتراض کرنا ہے سو کر دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ دیوبندیوں کی چالاکی بلکہ جہالت خوب عام ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔